फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल LWM क्लासेस पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस। हम कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर लें आज ही की क्लास में। ठीक है, तो देखो रेशियो एनालिसिस होता क्या है। तो पहले हम देखो मतलब जानते हैं रेशियो का। रेशियो क्या है, एक आपके एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, दो रिलेटेड फैक्टर्स को चेक करते हैं, आपस में कंपैरिजन करते हैं उनका। ठीक है, तो अब रेशियो एनालिसिस क्या हुआ। रेशियो एनालिसिस का मतलब हुआ कि जहां पर आप किसी भी बिजनेस में कोई भी फाइनेंशियल फैक्टर्स को आपस में कंपेयर करते हो, उनका एनालिसिस करते हो, और उनका एनालिसिस कंपेयरिंग आप उनकी रेशियो फॉर्मेट में कर सकते हो, लाइक 2:1 आप परसेंटेज फॉर्मेट में कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग जो रेशियोज होते हैं उनके एक्सप्रेशन करते हैं कि रेशियो के जो हम एक्सप्रेशन है वो कैसे करेंगे। प्योर रेशियो होते हैं या परसेंटेज रेशियो होते हैं, टाइम्स रेशियो होते हैं या फ्रैक्शन रेशियो होते हैं। प्योर रेशियो क्या होते हैं, जो कि एक्सप्रेस्ड किए जाते हैं आपके इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। ठीक है, एक्सप्रेस्ड किस फॉर्मेट में किए जाएंगे, रेशियो की फॉर्मेट में। जैसे फॉर एग्जांपल आप करंट रेशियो निकाल रहे हो, फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी। सपोज दैट आपकी 1 लाख रुपए की करंट एसेट्स है और 50,000 रुपए की आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी। तो ये आ जाएगा आपका 2:1। तो ये 2:1 रेशियो की फॉर्मेट में आ गया, यानी क्या है आपका प्योर रेशियो। परसेंटेज, जहां पे आपका रेशियो जो है एक्सप्रेस्ड किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज की फॉर्मेट में किए जाते हैं, जैसे हमें निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सपोज दैट आपकी नेट प्रॉफिट है आपका 20,000 की, आपकी सेल है 50,000 की, और इनटू 100, एंड देन आपका ये आ जाएगा कितना, 40%। ओके, तो अब बात करते हैं हम टाइम्स की। तो समटाइम्स तो हम क्या करते हैं, अपने रेशियो को टाइम्स की फॉर्मेट में भी लिखते हैं। जैसे हमें निकालना है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। सपोज दैट आपके नेट क्रेडिट परचेस है 1 लाख रुपीज के, और आपके एवरेज ट्रेड पेबल है 25,000 के। तो यानी यहाँ पे क्या आ गया, 4 टाइम्स। ओके, और सम ऑफ द टाइम्स हम अपने रेशियोज को कन्वर्ट करते हैं ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमको निकालना है फिक्स्ड एसेट्स टू शेयर कैपिटल रेशियो। तो सपोज दैट हमारा फिक्स्ड एसेट्स है अपॉन में शेयर कैपिटल फॉर्मूला बन जाएगा। और आपकी फिक्स्ड एसेट्स है सपोज दैट कितने रुपए की, आपकी मान लीजिए 4 लाख रुपीज है, और आपकी शेयर कैपिटल है 6 लाख। तो ये हो जाएगा आपका 2/3। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, रेशियो एनालिसिस करने से हमको क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो देखो रेशियो एनालिसिस से हमें क्या बेनिफिट होता है। सबसे सिंपल जो बेनिफिट होता है, सबसे पहला कि हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती हैं, जिनको रीड करने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, उनको क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो क्या, लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस या लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। ये आप शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म में आप यूज करते हो करंट रेशियो वगैरह निकालने के लिए, और लॉन्ग टर्म में एबिलिटी आप जानते हो किससे, आप अपने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इनसे चेक करते हो। ठीक है, थर्ड, हम लोग जान पा असेस कर पाएंगे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कि हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है, हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। फोर्थ, आप असेस कर पाओगे या डिटरमाइन कर पाओगे क्या चीज, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस को। ओके, एंड देन टू, इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है एक और, टू हेल्प इन कंपेरेटिव एनालिसिस। अब ये कंपेरेटिव एनालिसिस आप दो तरीके से कर सकते हो, आप खुद की फर्म में भी कर सकते हो लास्ट ईयर के डेटा से, तो उसको बोलते हैं हम इंट्रा फर्म एनालिसिस। और आप अपनी फर्म का डेटा
दूसरी फर्म के सेम स्ट्रक्चर की फर्म के साथ में आप इंटर फर्म एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज के। अकाउंटिंग रेशियोज कितने टाइप के होते हैं? तो जनरली हम अकाउंटिंग रेशियोज को चार कैटेगरी में बांट देते हैं: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो। सॉरी, एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो आपके एक ही होते हैं। हम बात कर सकते हैं टर्नओवर रेशियो की जगह प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो देखो लिक्विडिटी रेशियो क्या है? लिक्विडिटी रेशियो से हम चेक करते हैं कि क्या कंपनी की जो पोजीशन है वो अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए है या नहीं है। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो का यूज क्या होता है? टू चेक कि जो फर्म है आपकी या जो कंपनी है, बिजनेस है, वो क्या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाएंगे या नहीं। इसलिए हम यहाँ पे करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो का यूज करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होते हैं? टू डिटरमाइन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, टू डिटरमाइन टू मीट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यानी कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट करने में कितनी एबल है, कितनी नहीं है। ओके, इसलिए हम यहाँ पे रेशियोज कौन कौन से यूज करते हैं? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यूज करते हैं हम यहाँ पर प्रोप्राइटरी रेशियो यूज करते हैं, हम टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो भी यूज करते हैं, यहाँ पर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियोज की। तो एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो जो होते हैं वो बताते हैं कि हम जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं उनको कितनी एफिशिएंटली हम लोग यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं अपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो चेक करते हैं हम यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो यूज कर पाते हैं। देन आ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जैसे वर्ड ही बता रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस लिए होगा? अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए। जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है आपका, आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आता है आपका। ओके, अब देखो आगे देखते हैं हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं हम लिक्विडिटी रेशियो को। ओके, लिक्विडिटी रेशियो जो है, तो देखो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं करंट रेशियो को। ओके, तो देखो करंट रेशियो क्या है? रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी के बीच में। ओके, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में है, इसलिए करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। यहां पे जो आइडियल रेशियो होता है, आइडियल रेशियो जो होता है आपका वो होता है 2:1। ओके, अब देखो जो करंट रेशियो है रिलेशनशिप है किसके बीच में? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में। अब आपको जानना है कि करंट एसेट्स क्या होती है, करंट लायबिलिटी क्या होती है। तो हमने अभी एक वीडियो बनाई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन, आप उसको एक बार देख लो, आपको आराम से इजीली समझ जाओगे कि करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी क्या होती है। अब देखो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूलाज को ना बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखो फॉर्मूले लर्न नहीं करने, हमें रटने नहीं है, क्रैमिंग नहीं करनी है फॉर्मूलों के रिगार्डिंग। हम समझेंगे कि फॉर्मूले बन कैसे रहे। देखो आपने ना 11th क्लास में चीज पढ़ी थी कि आपकी इस साइड में जैसे इक्विटी होती है, एक हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बना देते हैं नॉर्मल। ठीक है, आपकी इक्विटी होती है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी होती है, इधर करंट एसेट्स होती है, इधर ये नॉन करंट एसेट्स होती है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। देखो एक टर्म होती है इक्विटी और नॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इनको अच्छे से आप ये समझ लेना, इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को अगर आप ऐसे समझ गए तो आपके लिए रेशियो एनालिसिस हलवा हो जाएगा। ठीक है, देखो इक्विटी और नॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है कि जो भी पैसा आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे आपने अपनी पॉकेट से लगा रखा हो यानी इक्विटी की फॉर्मेट में हो कैपिटल में, या आपने मार्केट से लेके लगा रखा हो यानी नॉन करेंट लायबिलिटी हो आपकी। क्लियर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ? पैसा जो हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहां से? आउट ऑफ पॉकेट, अपनी पॉकेट से कर रखा है यानी कैपिटल की फॉर्मेट में, या फिर
हमने मार्केट से लोन वगैरह ले रखा है, यानी नॉन करेंट लायबिलिटी वगैरह की फॉर्मेट में हमने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो देखो इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी क्या हुई आपकी, करेंट, वो सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो क्या मैं इस इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हैं। क्या इसकी जगह मैं करेंट लायबिलिटी लिख सकता हूं? हाँ। क्या इसको मैं टोटल एसेट्स लिख सकता हूं? हाँ। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला बनता है यहां पर, वो क्या बन गया, टोटल एसेट्स माइनस के करेंट लायबिलिटी। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका यहां पर, देखो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। हमने देखा था कि अभी कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स और माइनस के करेंट लायबिलिटी। तो नॉन करेंट एसेट्स को मैं अगर इधर लेके आता हूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर मेरा क्या बन जाएगा, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस के नॉन करेंट एसेट्स बराबर वर्किंग कैपिटल। यानी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, सी ए माइनस के सी एल। करेंट एसेट्स में से जब आप करेंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, वर्किंग कैपिटल। यानी जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, हम लोग कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस को चेक करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट आपके पास में करेंट एसेट्स हैं 4 लाख रुपीज की, ओके। आपके पास में इन्वेंट्रीज हैं 2 लाख रुपए की, और आपके पास में वर्किंग कैपिटल है 2,40,000 रुपए की। और क्वेश्चन पूछता है आपसे करंट रेशियो निकालना है आपको। तो देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब देखो हमें करंट एसेट्स तो है, हमें क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्किंग कैपिटल कितने के बने, 2,40,000 के बने। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, सी ए माइनस के सी एल इजिकल टू 2,40,000। अब सी ए कितनी है आपकी, 4 लाख रुपए के हैं, और करंट लायबिलिटी कितनी है नहीं पता हमें, बराबर 2,40,000। 2,40,000 को हम इधर लेके आएंगे ट्रांसफर करके, 4 लाख माइनस के 2,40,000, और सीएल क्या होगा आपका, इस साइड में आ जाएगा। 4 लाख में से 2,40,000 माइनस कर देंगे, 1,60,000 रुपए की क्या आ जाएगी आपकी, करंट लायबिलिटी आ जाएगी। तो हम करंट रेशियो निकाल सकते हैं अब यहाँ पे इजीली। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, सी ए अपॉन सी एल। करंट एसेट्स हैं 2,40,000 रुपए की, और करंट लायबिलिटी है 1,60,000 रुपए की, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3/2, यानी हम कह सकते हैं 3:2 या 1.5:1 आपका क्या आ जाएगा, करंट रेशियो आपका आ जाएगा यहाँ पर। सॉरी, अच्छा अब यहाँ पे हमने कोई गलती किया है क्या, हाँ देखो हमने यहाँ पे एक गलती कर दी। हमने गलती क्या कर दी इस चीज की, ठीक है। करेंट एसेट्स कितने रुपए की हैं, 2,40,000 की क्या, नहीं, करेंट एसेट्स कितने की हैं, 4 लाख रुपए की, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 5/2, यानी हम कह सकते हैं 2.5:1 आपका क्या हो जाएगा, करंट रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपने देखा कि आपको क्या है कि केवल टर्म्स को समझना है, यहाँ पे इन्वेंट्री का कोई यूज नहीं है। तो ये आपको क्वेश्चन में अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी मिल सकती हैं। जैसे अब आप एक क्वेश्चन हम देखो ऐसे भी देख सकते हैं। क्वेश्चंस आपको दे सकता है कि वर्किंग कैपिटल जो है आपकी, वर्किंग कैपिटल है 9 लाख रुपए की, ओके। और आपकी जो टोटल एसेट्स हैं वो 45 लाख रुपीज की हैं, ओके। एंड आपकी नॉन करेंट एसेट्स जो हैं, नॉन करेंट एसेट जो है आपकी, वो कितने रुपए की हैं आपकी, 33 लाख रुपीज की है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आपको चेक करना है, करंट रेशियो आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, हमें पता है कि टोटल एसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, ओके। देखो
आपको ना पता है उस क्वेश्चन में देखने के आप टर्म्स कहां से निकाल सकते हो। आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर आपको एक चीज पता है करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी, तो आप यहां से दूसरी चीज इजीली निकाल सकते हो। अब लेकिन हमें देखो, ध्यान से देखो, टोटल एसेट्स क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो हमें नॉन करंट एसेट्स अलग से गिवन है, यानी यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, करंट एसेट्स। तो देखो, जैसे आपकी टोटल एसेट्स है कितनी, 45 लाख, नॉन करंट एसेट्स है 33 लाख, प्लस करंट असेट्स। ओके, यानी मैं कह सकता हूं कि करंट एसेट्स कितनी आ जाएगी आपकी, 45 माइनस 33 लाख इजिकल टू 12 लाख आपकी क्या हो जाएगी, करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल अब हम निकाल सकते हैं इजीली, सी ए माइनस सी एल। तो वर्किंग कैपिटल है आपकी 9 लाख रुपीज की, करंट एसेट्स हैं आपके 12 लाख रुपए के, माइनस के करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को हम इधर ले आए, 12 लाख माइनस के 9 लाख, यानी करंट लायबिलिटी आ गई आपकी 3 लाख। और अब आप यहां से करंट रेशियो इजीली निकाल सकते हो, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी करके। करंट एसेट्स कितने की है आपकी, अभी हमने निकाली थी कितने, 12 लाख की। करंट लायबिलिटी कितने की निकाली, 3 लाख की, यानी 4:1 आपका क्या हो गया, करंट रेशियो। और ये कैसा रेशियो है, प्योर रेशियो है। क्लियर। अब देखो, ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखो, इसी की तरह ना हम कुछ और चीजें भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें सपोज दैट करंट रेशियो, आपको क्वेश्चन में क्या होगा, करंट रेशियो गिवन हो सकता है। जैसे करंट रेशियो हमें गिवन है सपोज दैट आपका 2.5। ओके, आपको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है कितनी, 60,000 रुपीज की। क्वेश्चन अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको बतानी है करंट एसेट्स कितने की है और करंट लायबिलिटी कितने की है। तो देखिए, करंट रेशियो हमें क्या बने, फॉर्मूला क्या होता है, सी ए अपन में सी एल होता है। करंट रेशियो के बने 2.5/1। ओके, और करंट एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटी। क्या हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं, 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1 करंट एसेट्स, 1 इंटू करंट एसेट्स। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म आपकी वही रहेगी। ओके, अच्छा अब देखो, वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो क्या आप, ये आपकी इक्वेशन हो गई, क्या आप इस इक्वेशन की हेल्प से सीए की वैल्यू क्या है, 2.5 सीएल है, उसको यहां पे रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं हम लोग। वर्किंग कैपिटल कितनी है हमारी, 60,000 है, 2.5 सीएल माइनस के 1 सीएल, यानी मैं कह सकता हूं कि 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 60,000। और करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 60,000 अपॉन में 1.5, यानी 40,000 रुपीज आपकी क्या हो जाएगी, करंट लायबिलिटी आपकी यहां पर हो जाएगी। तो आपने यहां पे निकाल लिया, करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी 40,000। करंट एसेट्स कितनी है, अभी देखा था हमने 2.5 इंटू सीएल है, यानी 2.5 इंटू 40,000, यानी 1 लाख रुपीज आपकी क्या हो गई, करंट एसेट्स हो गई। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं रेशियो एनालिसिस। बहुत इजी चैप्टर है अकाउंटिंग में, बस कुछ नहीं है यहाँ पर, आपको मैथमेटिक्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए और दूसरा आपको टर्म्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसलिए हमने रेशियो एनालिसिस से पहले इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया था चैप्टर, ताकि आप टर्म्स को अच्छे से समझ सको कि कौन सी चीज क्या होती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो, एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आपसे पता है, देखो अब ना यहाँ पे पता क्या हो सकता है, जैसे सपोज दैट आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि बताइए कि अगर हम जैसे आपको करंट रेशियो के बने 2:1, यानी मैं कह रहा हूं कि आपकी 1 लाख रुपए की असेट्स है और 50,000 रुपीज की आपकी लायबिलिटी है। अब आपसे देखो क्वेश्चन क्या कहेगा, यहाँ पे आप एज्यूमशंस कर सकते हो, कुछ भी की वैल्यू इतनी रखनी है, आपका बस आंसर ये बनना चाहिए, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कहता है कि आपने क्या किया है, एक क्रेडिटर्स जो थे 10,000 रुपीज के, उनको पे किया है, आपका करंट रेशियो बढ़ेगा या घटेगा। तो बस कुछ नहीं करना। अब देखो, क्रेडिटर्स को पे करोगे तो क्या आपकी करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, बिल्कुल कम होगी 10,000 से। लेकिन क्या करंट लायबिलिटी ही कम होगी, नहीं, करंट एसेट्स भी कम होगी हमारी। तो 90,000 डिवाइडेड बाई 40,000, अब डिवाइड करोगे आ जाएगा 2.25। तो क्या रेशियो आपका बढ़ गया, हाँ बढ़ गया, पहले 2:1 था, अब 2.25 हो गया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं।
आपसे क्वेश्चन पूछ कहेगा कि आपने ना क्या किया है, एक बैंक लोन था, नॉन करंट लायबिलिटीज थी 20,000 रुपए की, आपने उसको पे किया है, ठीक है ना। तो आपका रेशियो क्या रहेगा, तो देखो 1 लाख रुपए की हमारी करंट एसेट्स थी और 50,000 की हमारी करंट लायबिलिटी थी। तो हम जब करंट लायबिलिटी को पे करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास से कैश तो कम होगा ही होगा 20,000 रुपए से। क्या हमारी करंट लायबिलिटी कम होगी? नहीं, हमारी नॉन करंट लायबिलिटी कम होगी। तो यहां से कुछ भी कम नहीं होगा, यानी ये हो जाएगी हमारी 80,000 अपॉन में 50, यानी 1.6 रेशियो आ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा रेशियो जो होगा करंट रेशियो वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन इसमें स्टेप से भी पूछ सकते हैं कि आपका इस टर्म से आपका क्या होगा, रेशियो आपका बढ़ेगा या कम होगा। जैसे आपने क्या किया है, आपने डेटा से चेक रिसीव किया, सपोज दैट आपने क्या किया, एक डेटा से चेक रिसीव किया है, आपकी करंट एसेट्स हैं 1 लाख रुपए की, करंट लायबिलिटी है 50,000 की। आपने क्या किया, एक 20,000 रुपए का चेक रिसीव किया है। 20,000 का चेक रिसीव करोगे तो कैश बढ़ जाएगा आपका, बिल्कुल, बैंक में पैसा आ गया ना, कैश इन हैंड हो गया आपका। अच्छा, क्या करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा? डेटर से हमने चेक रिसीव किया है, तो हमारे डेटर ही तो कम होंगे ना, और डेटा कम होंगे तो कहां से कम होंगे, करंट एसेट्स में से, यानी यहीं से। जब सेम चीज यहीं से कम इन क्या कहते हैं, कम हो रही है और यहीं पे बढ़ रही है, तो हमारा ये क्या हुआ, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो देखो, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियो की। इसकी बात करते हैं, लिक्विडिटी। ठीक है, अब देखो लिक्विडिटी रेशियो की हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड। देखो लिक्विडिटी रेशियो कह सकते हैं आप इसको, देखो इसको कई नाम होते हैं आपके। आप इसको लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हो, क्विक रेशियो भी बोलते हो, ठीक है, और आप इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हो। देखो लिक्विडिटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब ये लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं, लिक्विड एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं कि जिनको ना आप बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से दो एसेट्स ऐसी होती हैं जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो वो क्या क्या होती है, एक तो होती है इन्वेंट्री, क्योंकि देखो इन्वेंट्री से क्या होता है, आपका रॉ मटेरियल होता है, वर्किंग प्रोग्रेस होता है, फिनिश गुड्स बनता है, सेल करते हो, डेटर्स बनते हैं, फिर उनसे पैसा रिसीव करते हो, तो टाइम लगता है। दूसरा क्या होते हैं आपके, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि जब आप अपनी करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को हटा देते हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देते हो, तो आपकी क्या बन जाती हैं, लिक्विड एसेट्स आपकी बन जाती हैं। अच्छा, क्विक रेशियो क्या एक्सेप्ट किया जाता है आपका जनरली, 1:1 स्टैंडर्ड रेशियो इसका माना जाता है। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं, मेनली तो क्वेश्चन कैसे करने हैं हम लोग को। तो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट आपके पास में करंट लायबिलिटी जो है वो है 50,000 की, ओके, और आपके पास में जो करंट एसेट्स है वो है 80,000 की। क्लियर? आपके पास में इन्वेंट्रीज है आपके पास में 25,000 की, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं आपके पास में 5,000 के, ओके, और ट्रेड रिसीवेबल्स हैं आपके पास में 30,000 के। तो देखो, आपको सबसे पहले क्या निकालनी है, लिक्विड असेट्स निकालनी है। लिक्विड एसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस के इन्वेंट्रीज माइनस के प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स है आपकी क्वेश्चन में कितनी, 80,000, माइनस इन्वेंट्री कितनी है 25,000, और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं, 5,000 रुपए के। ट्रेड रिसीवेबल माइनस करने हैं क्या, नहीं, ट्रेड रिसीवेबल हमें माइनस नहीं करने हैं। देखो रेशियो एनालिसिस में आपको बस यही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन गिवन होंगी क्वेश्चन में ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो उनको हमें हटाना है, हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 80,000 में से आप 30,000 माइनस करोगे तो 50,000। अब आपको लिक्विड रेशियो निकालना है, तो फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स कितने की है आपकी 50,000, और करंट लायबिलिटी कितने की है 50,000 की, तो ये कितना आ गया आपका 1:1 आपका
लिक्विड रेशियो यहाँ पर बन गया। ठीक है। अच्छा, क्या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा? नहीं, आपको ना देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको। जैसे सपोज दैट आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपकी जो करंट लायबिलिटी है, ठीक है, करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी? 3 लाख रुपए की है। ओके, ठीक है। इसके बाद में आपको गिवन है कि आपका जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो कितना है? 3 है। एंड लिक्विड रेशियो जो है वो 1 है। ठीक है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन्वेंट्री के बारे में, कि आपकी इन्वेंट्रीज कितने रुपए की है। तो देखो, क्या हम करंट रेशियो से ये जान सकते हैं? करंट रेशियो कितना है हमारा? 3 है। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये हो गई कितनी? 3 अपॉन में 1। करंट एसेट्स हमें पता है क्या? नहीं, लेकिन हमें करंट लायबिलिटी पता है ना। कितने की है करंट लायबिलिटी? 3 लाख रुपए की। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एसेट्स इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 लाख। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरी जो करंट एसेट्स है वो कितने की आ गई? 9 लाख रुपीज की आ गई आपकी। ठीक है। अच्छा, लिक्विड रेशियो क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है। लिक्विड रेशियो कितने का है आपका? 1, यानी 1/1। और लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितनी की है आपकी? 3 लाख। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मैं ये कह सकता हूं लिक्विड एसेट्स कितने की हो गई आपकी? 3 लाख रुपीज की हो गई। ठीक है। अच्छा, लिक्विड एसेट्स निकालने का फॉर्मूला याद है? हाँ, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। बट क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग तो कोई बात नहीं कर रहा, तो यानी इसको हम हटा देंगे कि ये वैल्यू है ही नहीं हमारे पास में। ठीक है। लिक्विड एसेट्स कितने की गिवन है? 3 लाख। करंट एसेट्स कितने की है हमारे पास में? अभी हमने चेक की थी, कितने की है? 9 लाख। माइनस के इन्वेंट्री। ठीक है। इन्वेंट्री को हम क्या करते हैं? इन्वेंट्री की वैल्यू को हम इधर ले आते हैं ताकि ये प्लस में हो जाएगा। तो ये इन्वेंट्री आप इधर ले आए। ठीक है। 9 लाख, ये वैल्यू यहीं पर है, और आप क्या करोगे? इस 3 लाख को इधर ले जाओगे तो माइनस के 3 लाख। बेसिक मैथमेटिक्स। आपका इन्वेंट्री कितने की आ गई? आपकी 6 लाख रुपीज की आपकी इन्वेंट्री आ गई। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछे, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आप इजीली कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो आप यहां से। आई होप आपको लिक्विडिटी रेशियो के बारे में समझ में आया होगा कि लिक्विडिटी रेशियो हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे चेक करते हैं लिक्विडिटी रेशियो क्या होते हैं आपके, क्या नहीं होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो की। किसकी बात करेंगे हम लोग? सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है। अब देखो, जो सॉल्वेंसी रेशियो जो होते हैं आपके, या अच्छा, इसको हम क्या कह सकते हैं? जब हमने लिक्विड रेशियो को कहा था कि ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं, तो ये कौन से होते हैं आपके? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होते हैं आपके। क्लियर? तो देखो, सॉल्वेंसी रेशियो आपको क्या बताते हैं कि वेदर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए अवेलेबल है, एलिजिबल है या नहीं है, एबिलिटी है उसकी या नहीं है उनको रीपे करने के लिए। तो आप यहां पे देखो क्या क्या निकालते हो। आप यहां पे निकालते हो डेप्ट, डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ठीक है। थर्ड आपका क्या होता है? आपका प्रोप्राइटरी रेशियो होता है। ओके। एंड फोर्थ आप यहां पे निकालते हो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एंड फिफ्थ होता है आपका डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ओके। तो देखो, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे किसको? सॉल्वेंसी रेशियो में जो हमारे लॉन्ग टर्म रेशियो होते हैं, इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे डेट टू कैपिटल, डेट टू इक्विटी रेशियो को। किसको चेक करेंगे हम फ्रेंड्स? डेट टू इक्विटी रेशियो। देखो, रेशियोज हमें याद नहीं करने, कोई फॉर्मूला हमें याद नहीं करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेट टू इक्विटी। यानी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हम डेट टू लिखेंगे अपॉन में
इक्विटी हम लोग राइट कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो डेट क्या होते हैं हमारे, डेट को हम लोग बात करें नॉन करेंट लायबिलिटी, और इक्विटी क्या होती है आपके शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, देखो डेट का मतलब क्या होता है नॉन करेंट लायबिलिटी, और आपके इक्विटी का मतलब क्या होता है शेयर होल्डर्स फंड। देखो आपको किसी भी टर्म में प्रॉब्लम हो, मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि इससे पहले जो मैंने क्लास डाली है मैराथन क्लास में, इससे जस्ट जो प्रीवियस क्लास डाली है, आप प्लीज उस क्लास को एक बार देख लो। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म्स। ओके, जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपकी टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तो आपको रेशियो एनालिसिस करना बिल्कुल बेकार है। इस चैप्टर को आप करो ही मत, ठीक है। तो देखो डेट टू इक्विटी, हमें देखो फॉर्मूला लोग कहते हैं कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कैसे याद करें कैसे याद नहीं करें, तो आपने करंट रेशियो में कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं। अब बात आ गई हम सॉल्वेंसी रेशियो में, हम पहले देख रहे हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी यानी डेट, आपका डेट वर्ड पहले है तो पहले डेट लिख दो, अपन में इक्विटी लिख दो, बस मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला आपके ऐसे ही हो जाएंगे। तो हमने डेट लिखा, अपन में इक्विटी लिखा, क्लियर। अच्छा, डेट टू इक्विटी, अब देखो इसको हम एज अ प्योर रेशियो वगैरह भी वो कर देते हैं, लाइक आपके हो जाते हैं। देखो अच्छा, मैंने अभी देखो टर्म्स यहाँ पे यूज की थी, आपको याद है, इक्विटी अपॉन में नॉन करेंट लायबिलिटी अपॉन में करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट एसेट्स अपॉन में करेंट एसेट्स, याद है ये टोटल बराबर होता है आपका, या भूल गए। देखो तो इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो मैं क्या कह सकता हूं कि आपका जो, अब देखो ये क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं हम टोटल डेट, टोटल डेट, क्लियर। और ये क्या होगी आपकी इक्विटी। तो अगर मैं क्या टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देता हूं तो क्या मेरा एनसीएल नहीं आ जाएगा। बेसिक बस कॉमन सेंस लगाना है आपको, बहुत इजी से आप इन चीजों को कर सकते हो, बस हलवा है बिल्कुल, ये मान लो। रेशियो एनालिसिस आपको फ्री के मार्क्स देके जाता है ये चैप्टर। ओके, जैसे सपोज दैट अगर मैं कहूं, अच्छा एक टर्म याद है हमने कहा था इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो आपको पता है क्या है, जैसे प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैं कह रहा हूं मैंने आपको देखो एक क्वेश्चन बनाया, सपोज दैट मैं कहता हूं आपकी जो नॉन करेंट लायबिलिटी है या डेब्ट है आपका, वो है 5 लाख रुपए का। आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है आपका कितने का, सपोज दैट मान लीजिए 7 लाख का। आपसे कह रहा हूं आप निकालो डेट टू इक्विटी रेशियो। अब आप देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि हम डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे निकालें। फॉर्मूला तो होता है डेट अपॉन में इक्विटी, लेकिन हमारे पास में तो सर जी एनसीएल गिवन है, यानी डेट गिवन है। चलो ठीक है, 5 लाख का डेट गिवन है। अब ये इक्विटी कहां से लेके आओगे आप, तो देखो याद करो, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस इक्विटी बराबर क्या होता है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। नॉन करेंट लायबिलिटी गिवन है 5 लाख की, इक्विटी हमें गिवन है क्या, नहीं गिवन। क्या हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, हाँ 7 लाख रुपए का गिवन है। तो इक्विटी हम कह सकते हैं कि 7 लाख में से हम माइनस कर देते हैं 5 लाख को, तो ये 2 लाख रुपए क्या हो गए हमारे, इक्विटी टर्म्स यूज हो गई। कितना इजी है आपको देखो निकालना, बस यहाँ पे 2 लाख लिख दो आप, ये कितना आ गया आपका 2.5:1 आ गया। बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। बस आपको पता क्या है, थोड़ा फोकस्ड होना है चीजों पर कि ये मतलब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद में देखना है कि क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा होते हैं रेशियो एनालिसिस के। जैसे चलो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। देखो चलो लिख लेते हैं हम लोग ब्लैक इंक से, ओके, ब्लैक है ब्लू है जो भी है ये, ठीक है। आपको फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स के बने क्वेश्चन में, फिक्स्ड एसेट्स के बने कितने की, 6 लाख रुपए की, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स के बाद में आपको करंट एसेट्स के बने 2,50,000 की, ठीक है। आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बने 1 लाख रुपए की, ओके। और इसके बाद में आपको गिवन है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट
ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है कितने रुपए के, सपोज दैट आपको ये गिवन है 30,000 रुपए के, और आपको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बाद में गिवन है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज। ठीक है, ये आपको गिवन है कितने के, 20,000 रुपए के। अब देखो करंट एसेट्स के बाद में आपको करंट लायबिलिटी गिवन है कितने की, 2 लाख रुपए की। ओके, आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, ये गिवन है आपको कितने की, 3 लाख रुपए की। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अलावा आपको क्या गिवन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है आपको, ये गिवन है कितने के, 1 लाख रुपए के। ओके, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछता है डेट टू इक्विटी रेशियो बताना है आपको। क्या बताना है, डेट टू इक्विटी रेशियो। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डेटर्स निकालने हैं। ठीक है, डेप्ट निकाल देते हैं हम लोग। देखो देखो डेप्ट में आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन काम में आ सकती है। ठीक है, देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज है, ये एसेट्स हो गई, एसेट्स हो गई, एसेट्स हो गई, ये एक्यूमुलेटेड डेप है, करंट एसेट्स हो गई, करंट लायबिलिटी हो गई। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाएंगे काम में, हाँ 3 लाख रुपए की। ठीक है, और क्या काम में आ सकता है हमारा यहाँ पर, सोचो सोचो सोचो, और क्या काम में आ सकता है आपका, यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी काम में आ जाएगा 1 लाख रुपए के। ठीक है, चलो हम इनके चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हमारा आंसर चालू होता है। देखो डेट कितने के आपके, 3 लाख के, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपके 1 लाख रुपए के हो गए, तो आपने डेट तो निकाल लिया अपना 4 लाख रुपए का। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या निकालना है, हमें इक्विटी निकालनी है। तो हम देखो इक्विटी, अब देखो पहले इक्विटी निकालने का सिंपल से बेस्ट तरीका पता है कि हम टोटल एसेट्स निकाल सकते हैं यहाँ पर। चलो कोशिश करते हैं। टोटल एसेट्स में आपका क्या क्या जुड़ जाएगा, देखो आपकी 6 लाख रुपए की फिक्स एसेट्स हैं, क्या इसमें से 1 लाख की डेप माइनस कर दूं, हाँ कर दो, ठीक है, प्लस क्या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जुड़ जाएंगे इसमें, हाँ बिल्कुल जुड़ जाएंगे। क्या लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज ऐड हो जाएंगे, हाँ ऐड हो जाएंगे आपके 20,000 के। क्या करंट एसेट्स ऐड हो जाएगी, हाँ बिल्कुल ऐड हो जाएगी, 2,50,000 रुपए की। ओके, क्लियर यहां तक। अब आपका ये क्या हो गया, आपकी टोटल असेट्स हो गई। तो टोटल असेट्स कितनी हो गई आपकी, 5 लाख प्लस 320, 50, 2.5 लाख, 3 लाख, यानी कह सकते हैं हम कि टोटल एसेट्स कितने की हो गई आपकी, 8 लाख रुपए की हो गई। अब देखो याद करो, फॉर्मूला हमने एक चीज देखा था, इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी बराबर क्या होता है आपका, टोटल असेट्स। क्या इक्विटी हमें पता है क्वेश्चन में, नहीं। नॉन करेंट लायबिलिटी निकाल चुके हैं, हाँ कितने रुपए की, 4 लाख की। करेंट लायबिलिटी कितने की है, 2 लाख रुपए की। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स कितने की है, 8 लाख रुपए का। ठीक है, इक्विटी 8 लाख रुपए ये है, 4 लाख और 2 लाख कितने हो गए, 6 लाख, 6 लाख रुपए हम लोग इधर ले आएंगे, तो ये क्या आ जाएंगे आपके, 2 लाख रुपए की आपकी क्या हो गई, इक्विटी हो गई। बहुत इजी। अब आप निकाल दो डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन में इक्विटी। डेट कितने के आपके, याद करो कितने के थे डेट, हमने अभी निकाले थे। ठीक है, कितने के निकाले थे, 4 लाख रुपए के, और ये कितने के हैं, 2 लाख रुपए के। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 2:1। तो देखो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया, अरे यहाँ पे हमें इतनी इन्फॉर्मेशन के बने, बिल्कुल नहीं घबराना है आपको पेपर में। देखो बस सिंपल से क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन से आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हो वहां से। बहुत इजीली आप इसको आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल ये मान लो रेशियो एनालिसिस तो सबसे इजी चैप्टर है इस पूरी आपकी अकाउंटिंग में, बिल्कुल हलवा चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो देखा। अब हम लोग देखते हैं नया टॉपिक। ठीक है, और ये क्या है आपका, इसी में टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ठीक है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैसे निकालोगे आप, टोटल एसेट अपॉन में डेट। ओके,
अब देखो डेट का मतलब क्या हो गया, आपके लॉन्ग टर्म डेट्स वगैरह के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और टोटल एसेट्स आपकी टोटल एसेट्स। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कुछ नया है करने के लिए? टोटल एसेट्स रखो, अपन में डेटर्स डेट रख दो, सॉरी डेटर्स नहीं, डेट रख दो अपना, नॉन करेंट लायबिलिटीज, और आप इजीली अपना आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन कि ये आपका है या नहीं, ठीक है। अब देखो ये किसको रिलेशनशिप को शो कर रहा है, टोटल एसेट्स को और आपके डेट को, ठीक है। टोटल एसेट्स पहले है, पहले लिख दिया, डेट आपका बाद में, आपने बाद में लिख दिया, सिंपल से आपका हो गया। चलो क्वेश्चन देखे, हाँ क्वेश्चन देखते हैं, तब मजा आएगा। क्वेश्चन देखते हैं कोई नया सा अच्छा सा, ठीक है। देखो, ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है आपको 3 लाख रुपए की, ओके, ठीक है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है, कितने के गिवन है लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको, 1,50,000 रुपए के। करेंट लायबिलिटी गिवन है आपको कितने की, 75,000 की, ओके। नॉन करेंट एसेट्स गिवन है कितने के, 5,40,000 के। और करंट एसेट्स गिवन है 1,35,000 के, ओके। हाँ यही गिवन है हमें। तो देखो हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में, 5,40,000 की। करंट एसेट्स कितनी की गिवन है आपको, 1,30,000 की, ओके। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 6,75,000। एक सेकेंड फ्रेंड्स, लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो बस चार्जर लगाया है, ओके। तो देखो ये हो गई आपकी कितने, 6,75,000 की टोटल एसेट्स हो गई, ठीक है। डेट देखें, डेट कितने के, हाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ओके। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने की है, 3 लाख रुपए की, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितने के हैं, 1,50,000, 4,50,000 रुपए, क्लियर। अब टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालना है हमें, ओके। फॉर्मूला क्या होगा, टोटल असेट्स अपॉन में, टोटल असेट्स अपॉन में डेट। टोटल असेट कितने का है आपका, 6,75,000, और ये कितने हैं आपका, 4,50,000, ठीक है। आराम आराम से कर लो अगर आपको फास्ट कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो देखें तो हम ये क्या हमारे 15 से कट जाएंगे, हाँ 15 4 जा 60 एंड 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, क्या अगेन 15 से कट जाएंगे, हाँ 15 3 जा 45 एंड 15 2 जा, ये आपका आ गया कितना, 1.85 रेशियो 1 आपका आंसर आ गया, क्लियर। कोई डाउट आपको इसमें, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो कैलकुलेट करने में? चलो एक कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, कोई बड़ा सा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन आपको लगे कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो अच्छा सा क्वेश्चन कहाँ से देखें हम लोग। चलो इंफॉर्मेशन लिखें फिर हम लोग इस टॉपिक पे, ये लास्ट डेटा हम राइट कर रहे हैं टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो के लिए, ठीक है। तो देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या गिवन है, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, पेन रेडी यूज कर लेते हैं, अच्छा नहीं चला है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है आपको कितना, 22,20,000, ठीक है, ओके। कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद में आपको क्या गिवन है, करेंट लायबिलिटी कितने की गिवन है, 1,80,000 रुपए की,
ओके। आपको गिवन है क्या, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, कितने रुपए की है फिक्स्ड एसेट्स गिवन है आपको, ग्रॉस कितने के, 15 लाख रुपए की। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स के बाद में आपको गिवन है एक्यूमुलेटेड डेब्ट। अब आपको समझ में आया होगा मतलब कि यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स ग्रॉस क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है, हम यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे 2 लाख रुपए का। ओके। एक्यूमुलेटेड डेब्ट के बाद में आपको गिवन है क्या, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, वो कितने का गिवन है, 7 लाख रुपए का। एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बाद में आपको गिवन है ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, ये कितने के हैं, 2,50,000 रुपए के। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये गिवन है 10,50,000 रुपए की। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद में आपको गिवन है 8% डिवेंचर, ये गिवन है 3 लाख के। ओके। आपको गिवन है कैपिटल रिजर्व गिवन है कितने का, 2,40,000 रुपए का। ओके। एंड आपको गिवन है सरप्लस गिवन है, यानी मैं कह सकता हूं कि प्रॉफिट गिवन है, सिंपल सी लैंग्वेज में। ओके। और सरप्लस गिवन है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है। ये कितना गिवन है आपको, 30,000 रुपए का। और आपको गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको कितने का गिवन है, 1,50,000 रुपए का। क्लियर। ठीक है। अब हमको यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन करना है, आपको निकालना है क्या क्या चाहिए, आपको निकालना है टोटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालना है। ठीक है। देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारी काम की है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है। तो देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है हमें 22,20,000 का। ठीक है। करेंट लाइबिलिटी गिवन है हमें 1,80,000 रुपए की। ठीक है। अरे याद करो, क्या टोटल एसेट्स हम लोग ऐसे करके नहीं निकाल सकते, एक फॉर्मूला याद आ रहा है आपको कुछ कुछ, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी 22,20,000 रुपए की, करेंट लाइबिलिटी है आपकी 1,80,000 रुपए की। तो ये तो टोटल एसेट्स बन गई आपकी, कितना है जी है, ये लो टोटल एसेट्स आ गई आपकी कितने की, 22 से 24 लाख रुपए की। कुछ था, हुआ था, थोड़ा आधा क्वेश्चन तो आपका यहीं पे फिनिश हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डेट। ठीक है। अब देखो डेट निकालते हैं, डेट कैसे निकालेंगे कि हमारा डेट कितने का बन रहा है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है हमारे पास में, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है ग्रॉस इतने की है, एक्यूमुलेटेड डेट गिवन है 2 लाख रुपए का, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है सर की, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है इतने का, करंट रेशियो करंट कैपिटल रिजर्व गिवन है 2,40,000 का, प्रॉफिट है इतने का आपका। ओके। आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। ठीक है। ओके। तो बाकी की चीजें हम यहाँ पे निकालते हैं। क्या आप ये एक काम कर सकते हो, यहाँ से करंट एसेट्स और निकाल सकते हो अपनी, जरूरत है क्या हमें करंट एसेट्स निकालने की। हम्म। नहीं, वैसे तो कोई जरूरत है ही नहीं हमें। अच्छा, हम यहाँ पे देखो क्या निकालते हैं, बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को ही बाइफरकेट करते हैं तो 2 पॉइंट बनते हैं हमारे पास में, एक इक्विटी प्लस डेट। ठीक है। इक्विटी निकल जाएगा तो डेट निकालने में क्या प्रॉब्लम है, तो चलो पहले इक्विटी निकालते हैं हम लोग। इक्विटी के रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या ये इक्विटी में आता है, नहीं, क्या ये इक्विटी में आता है, नहीं, ये इक्विटी में नहीं, एक्यूमुलेटेड डेब्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी 10,50,000 की। क्या डिवेंचर आएंगे, नहीं, क्या कैपिटल रिजर्व आएगा, हाँ, 2,40,000 रुपए का। ठीक है। और क्या आएगा इसमें, सोचो सोचो, और क्या आ सकता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट का बैलेंस आपका ना ये क्या है, मैं लिखना भूल गया, डेबिट है, तो माइनस कर देंगे हम 30,000 को। ठीक है। ये आपका हो जाएगा 12,90,000 माइनस के 30,000, आपका आ जाएगा 12,60,000।
ओ इक्विटी आ गई हमारे पास में, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद करो। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन कितने का है आपको, 22,20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हो, इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 22,20,000। और इक्विटी कितने की बने क्वेश्चन में आपको, गिवन नहीं है, निकाली थी बड़ी मेहनत से अभी हम लोगों ने। कितने की निकाली थी, 12,60,000 रुपए की। नॉन करेंट लायबिलिटी कितने की है, हमें नहीं पता कितने की है। 22,20,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड तो पता है ना, हाँ ये तो पता है हमें कि हमारे डेट जो है वो अब कितने का बन जाएगा, 22,20,000 में से हम माइनस कर देंगे 12,60,000 रुपए। तो आपका कितना आ जाएगा, 22 लाख में से 12 लाख माइनस कर दो सीधा सीधा, 10,20,000 आपका बचा। 10,20,000 में से 60,000 रुपये और माइनस कर दो, आपका आ जाएगा कितना, 9,60,000 रुपीज की आपकी क्या आ जाएगी, डेट आ जाएगी, सिंपल सा। ओके, ये भी आ गई हमारी वैल्यू, 9,60,000 रुपए। और टोटल एसेट्स भी निकाल चुके हैं हम लोग कितने की, 24 लाख रुपए की। क्लियर, निकाल दो टोटल एसेट्स फॉर्मूला अपॉन में डेट। टोटल एसेट्स 24 लाख रुपए के और ये 9,60,000 की। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। क्या ये 24 से कट जाएगा, हाँ ये 10 टाइम और ये 4 टाइम, तो आ जाएगा आपका 2.5:1। आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो क्या था, क्या ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को देखकर के आप डर जाओगे कि क्वेश्चन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं, बहुत इजी है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की तो हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से हमें क्या करना था, ट्रेड रिसीवेबल से हमें क्या करना था, हमें नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से क्या करना था, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी, हमें इन इन्फॉर्मेशन की कोई जरूरत ही नहीं थी क्वेश्चन में। बस आपको दे दी, किस लिए दे दी, कंफ्यूज करने के लिए। ओके, क्लियर। ओके, अब देखो आपको होगा कि हम यहाँ से भी तो निकाल सकते थे। अरे नहीं बाबा, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी के बने ना, आपको इक्विटी के बने, इक्विटी की ज्यादा इन्फॉर्मेशन के बने तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस करके निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलो, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट रेशियो निकालते हैं, और जो कि है आपका कौन सा, प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। थर्ड रेशियो देखेंगे हम, कौन सा रेशियो देखेंगे हम, प्रोप्राइटरी, ओके, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर्स फंड को तो हम एक और भी चीज बात कहते हैं, क्या कहते हैं हम, इक्विटी। बस बात खत्म हुई। अच्छा, प्रोप्राइटरी रेशियो को निकालोगे किससे, किससे कंपेयरिंग करोगे इसको, टोटल असेट से आप इस वैल्यू को कंपेयर करते हो। तो यानी प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो किस चीज को कंपेयर करता है, प्रोप्राइटर्स फंड को और टोटल असेट्स को। अच्छा, इनको कंपेयर करता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, सिंपल सी लैंग्वेज में, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। क्या हमें यहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस करने की जरूरत है, इक्विटी कैसी होती है, हम कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स क्या होता है, हम लोग कैसे निकालेंगे। अरे बहुत इजी है, ओके। आप इसको बहुत इजीली निकाल सकते हो, बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। चलो, फिर भी कहते हो तो हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करें, चलो करते हैं ट्राई, ठीक है। हम यहाँ से अपना पेन कर लेते हैं दोबारा से रेड, ओके। तो देखो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है आपको, ओके। कितने की गिवन है, 2 लाख रुपए की, 2 लाख की गिवन है, हाँ 2 लाख रुपए की गिवन है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद में क्या गिवन है आपको, मान लो आपको 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, कितने रुपए की, 3 लाख रुपए की, ओके, ठीक है। इतने की गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। आपको गिवन है जनरल रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है 2.5 लाख रुपए का, और आपको प्रॉफिट गिवन है 1,50,000 रुपए का, ओके।
आपको गिवन है 12% डिवेंचर 16 लाख रुपए की। ठीक है। आपको गिवन है करेंट लायबिलिटी गिवन है कितने की, 6,80,000 रुपए की। ओके। आपको गिवन है फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स कितने की गिवन है आपको, 21 लाख रुपए के। ओके। आपको गिवन है लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको 2 लाख रुपए के। और आपको गिवन है लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट का, मैं आपको गिवन है करंट एसेट्स क्वेश्चन में आपको ये गिवन है 8,80,000 रुपए के। ओके। अब आपको यहाँ पे निकालना है, चलो हम सारे रेशियोज को रिवाइज करते हैं। पहले क्या देते हैं हम, हमें निकालना है डेट टू इक्विटी रेशियो। याद करो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला डेट, ठीक है, अपॉन में इक्विटी। ठीक है। इतना ही होता है क्या, हाँ, हकीकत में इतना ही होता है। इक्विटी देखो आप यहां से निकाल सकते हो। इक्विटी में आपका क्या क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट। अच्छा, यही चीजें आएंगी और तो कुछ नहीं आएगा। 2 लाख रुपए के ये, 3 लाख की ये, जनरल रिजर्व 2.5 लाख के, और ये 1.5 लाख। 2 और 3 5 और 2 8, 9 10 लाख रुपए की। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की होगी आपकी, 10 लाख रुपए की। 10 लाख की होगी क्या, 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 लाख रुपए की। मैथमेटिकली गलती नहीं करनी है हम लोगों को। ठीक है। ये कितने की हो जाएगी, 9 लाख रुपीज की हो जाएगी। ठीक है। चलो डेट निकालें। हाँ, डेट अभी तो निकालना है ना। देखो डेट के बारे में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको गिवन है करेंट लायबिलिटी गिवन है, ये गिवन है फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको। ठीक है। तो हमारे पास में केवल यही तो चीज है ना, तो हम कह देंगे 12% डिवेंचर है, हाँ। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एक सेकंड फ्रेंड्स। ठीक है। चलो, थोड़ा पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, तो हम लोग आगे देखते हैं। एक सेकेंड। ओके, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं अपना इसमें। हाँ, तो हम लोग कर रहे थे किस चीज को, प्रोप्राइटरी रेशियो को कर रहे थे। ओके। ठीक है। ओके, तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। हम लोग बात कर रहे थे प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में, कि प्रोप्राइटरी रेशियो होता क्या है। ठीक है। अब देखो, प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या होता है कि हमने फॉर्मूला देखा कि प्रोप्राइटर्स फंड या शेयरहोल्डर्स फंड या इक्विटी, ओके, अपॉन में टोटल
असेट से हम इस वैल्यू को कंपेयरिंग करते हैं। ओके, तो सपोज दैट जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ओके, क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं हम छोटा सा। हमें गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है। ओके, हमें गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए की। अभी वाला क्वेश्चन ही देख लेते हैं, ठीक है। हमें गिवन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की, 3 लाख की। हमें गिवन है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व गिवन है हमें कितने का, 2,50,000 रुपए का। और हमें गिवन है प्रॉफिट, और प्रॉफिट गिवन है हमें कितने का, 1,50,000 रुपए का, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके अलावा हमें मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। ओके, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड जो गिवन है वो गिवन है, सपोज दैट, नहीं नहीं, हमें गिवन है, इस इंफॉर्मेशन को कट कर देते हैं, टोटल डेट गिवन है। ओके, और जो टोटल डेट गिवन है हमें, वो गिवन है 22,80,000 रुपए का। क्लियर। तो इक्विटी निकालें हम यहाँ पर, ठीक है। इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व और प्लस प्रॉफिट। ओके, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की हो जाएगी आपकी, 2 लाख रुपए की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए की। आपका जनरल रिजर्व 2.5 लाख रुपए का। और आपका प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का। टोटल 9 लाख रुपीज हो गए, ठीक है। अच्छा, टोटल डेट गिवन है हमें, तो क्या हम ये कर सकते हैं, इक्विटी प्लस टोटल डेट इजिकल टू क्या हो जाता है आपकी, टोटल असेट्स। अच्छा, ऐसा भी होता है फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल होता है। 9 लाख प्लस टोटल डेट कितने का है आपका, 22,80,000 रुपए का है। ये आपकी क्या बन जाएगी, टोटल एसेट्स। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो टोटल एसेट्स होगी वो 22 और 9 31,80,000 की होगी। अच्छा, ठीक है। हम लोग निकाल देते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन में टोटल असेट्स। इक्विटी कितने की है हमारी, 9 लाख रुपीज की। टोटल एसेट्स कितने हैं के, 31,80,000 रुपए के। 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, ठीक है। और कुछ कट सकते हैं, हाँ 3 से काट सकते हैं हम इसको। 3 3 जा 0, 3 1 जा 0, 3 6 जा 18। क्या अभी भी 3 से कर सकते हैं, हाँ नहीं कर सकते अभी। हम इसको काट सकते हैं कितने से, 2 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 15, ठीक है। ये आ जाएगा कितना आपका, 53, ठीक है। अब आपका इसमें 53 का आप डिवाइड हो गया आप इसमें, तो ये आपका जाएगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा तो 2 टाइम जाएगा। ओके, 2 टाइम जाने के बाद में आपका आ जाएगा कितना है, 44। जीरो करेंगे हम तो ये आ जाएगा 5 8 जा 40, 3 8 जा 20, तो ऑलमोस्ट अराउंडिंग 28 टाइम्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 0.28 रेशियो 1 आपका प्रोप्राइटरी रेशियो बन जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें, ठीक है। अब देखो, हम लोग आगे देखते हैं। हमने प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, हम क्या देखेंगे अब, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में देखो हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला जो बनता है वो फॉर्मूला क्या बनता है। तो फॉर्मूला बनता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, क्लियर, अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ओके, यानी हम कह सकते हैं EBIT अपॉन इंटरेस्ट। ओके, EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपकी जो अर्निंग है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो कितनी है, इसको हम लोग जनरली काउंट करते हैं किसमें, टाइम्स में। यानी कि आपको आपकी जो इंटरेस्ट है और लॉन्ग टर्म डेट वगैरह पे उसको पे करने के लिए आपके पास में कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। ओके, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके, चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मान लीजिए एक फर्म है जिसके पास में आपका
इनके पास में टर्म लोन ले रखा है इन्होंने 10 लाख रुपए का। ओके। और इंटरेस्ट जो है वो है 1,25,000 रुपए की। नेट प्रॉफिट जो है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख रुपए का है। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? ईबीआईटी। दो चार बार फॉर्मूला लिखो, अपने आप याद हो जाएंगे। इंटरेस्ट ईबीआईटी कितने की है? 5 लाख रुपए की है। ठीक है। ये कितने का है? 1,25,000 का है। कितना हो गया? 4 टाइम्स। यानी कि आपकी इंटरेस्ट को पे करने के लिए आपके पास में प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? अगर आपकी 1 रुपए की इंटरेस्ट है तो 4 रुपए के आपके पास में प्रॉफिट अवेलेबल है उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए आपके पास में। ओके। चलो, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे कैसे बन सकते हैं आपके। चलो देखते हैं आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन के बने। आपको जो इन्फॉर्मेशन के बने, आपको इन्फॉर्मेशन के बने शेयर होल्डर्स फंड के बने। ओके। शेयर होल्डर्स फंड के बने आपको कितने का? 12 लाख रुपए का। आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग के बने, यानी मैं कह सकता हूं मतलब आपको 8% डिवेंचर के बने। ओके। कितने के? 6 लाख रुपए के। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या के बने? करंट लायबिलिटी के बने 2 लाख रुपए की। नॉन करंट आपको 8% डिवेंचर के बने, करंट लायबिलिटी के बने। चलो इस क्वेश्चन को भी हम बाद में करेंगे, पहले थोड़ा एक क्वेश्चन और करते हैं अभी हम लोग देखते हैं। देखो, एक सेकेंड। ओके। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आपको निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आपको देखो नेट प्रॉफिट गिवन है, आफ्टर टैक्स है। ये ध्यान रखना है, क्या है ये आपका? आफ्टर टैक्स गिवन है 1,20,000। 12% लॉन्ग टर्म डेट है आपके। ये कितने के हैं आपके? मान लो 20 लाख रुपए के। ओके। और आपके पास में गिवन है टैक्स का रेट, ये है आपका 40%। ओके। और आपको निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो सबसे पहले तो देखो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट कितने की बनेगी आपकी? 12% है ऑफ 20 लाख, यानी कि 2,40,000 की तो इंटरेस्ट आ गई। सही है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ईबीआईटी, लेकिन हमारे पास में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो ही नहीं, हमारे पास में क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स है। तो देखो, इसका एक सीधा सा देखो पॉइंट बनता है। आप देखो इस पॉइंट को ध्यान रखो। आपके पास में ईबीआईटी होती है, ठीक है, उसमें से माइनस करते हो आप इंटरेस्ट। तो आपके पास में जो वैल्यू आती है इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस कर देते हो टैक्स को, तो आपके पास में जब आप इसमें से टैक्स को माइनस करते हो तो आपके पास में आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या ईएटी या पीएटी। ओके, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू आपके पास में आ जाती है। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट गिवन है आफ्टर टैक्स, यानी ये वैल्यू गिवन है। जब हमें यहां से हमें क्या चाहिए? ये वैल्यू चाहिए। रिवर्स जाएंगे तो हम इसमें टैक्स को ऐड कर लेंगे, हम इसमें इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। अब देखो टैक्स हमारा कितने का बनता है, तो देखो इस चीज को देखते हैं। हमें टैक्स रेट गिवन है कितने का? 40% का। देखो मैं यहाँ इसको फॉर्मूले से करा सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूले से बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। और नेट प्रॉफिट कितने का गिवन है? 1,20,000 का। नेट प्रॉफिट कितने का है? 1,20,000 का। ठीक है। अच्छा, मैं मानता हूं मेरा जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, ठीक है, कितने का है? 100 रुपीज का। तो इस पे टैक्स कितने का बनेगा? एट द रेट 40%, 40 रुपए का बनेगा। तो मेरा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा वो कितने का आएगा? 60 का आएगा। अच्छा, तो इन तीनों में से हमें यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? हमें यहाँ गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमने ये लिखी 1,20,000 की इंफॉर्मेशन।
ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को या प्रॉफिट बिफोर टैक्स को? ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी 60 को। 60 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास में 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, और मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, तो 100 की वैल्यू निकाल दूंगा मैं यहाँ पर। इससे कट जाएगा 20 टाइम्स। ओके, तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 100। 2 लाख रुपए का आपका क्या आ जाएगा? टैक्स आ गया। अच्छा, टैक्स आ गया नहीं, ये आ गया हमारा क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 2 लाख रुपए का आ गया। अब हमें निकालना है ई बी आई टी, इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आप क्या कर लोगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इसमें क्या ऐड कर दोगे? इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आपका 2 लाख रुपए का, ठीक है। इंटरेस्ट कितने की है? अभी निकाली थी हमने, कितने की निकाली थी इंटरेस्ट? 2,40,000 रुपए की। तो 2,40,000 रुपए की, ये आ जाएगा 4,40,000 रुपए का ईबीआईटी आ गया। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल देंगे हम यहाँ पे, ई बी आई टी अपॉन में इंटरेस्ट। ये है 4,40,000 अपॉन में इंटरेस्ट आ जाएगी कितने की? 2,40,000 रुपए की। 1 2 3 4, ये 11 अपॉन में 6। ओके, अब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? 1.5 बचेंगे आपके, 8, आपका आ जाएगा लगभग 1.83 टाइम्स सराउंडिंग। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सॉल्वेंसी रेशियो का हम लोग लास्ट रेशियो देखते हैं, और ये है आपका 5th नंबर का रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ओके, अब देखो ये डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या होता है? डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, इजीली। ओके, अच्छा, और डेट, मैं कह सकता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? डेट होता है प्लस इक्विटी होता है। हम डेट के बारे में पढ़ चुके हैं, इक्विटी के बारे में पढ़ चुके हैं, डेट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, हमने कहा था कैपिटल एम्प्लॉयड के देखो कितने फॉर्मूले बनाते हैं हम लोग। हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था इक्विटी होती है, नॉन करेंट लायबिलिटी होती है, करेंट लायबिलिटी होती है, नॉन इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। एक बेसिक फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, डेट प्लस इक्विटी। जो पैसा हमने बिजनेस में लगा रखा है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डेट और इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये क्या है? मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, प्लस के सीएल है मेरा, ये मेरा टोटल एसेट्स है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला बनता है एक टोटल एसेट्स माइनस के करेंट लायबिलिटी? हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, चलो अब आगे देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं टोटल एसेट्स को एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल कह सकता हूँ? हाँ, कह सकता हूँ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्या हो गया मेरा? नॉन करेंट एसेट्स प्लस सीए माइनस सीएल को क्या कह सकता हूँ मैं? वर्किंग कैपिटल। तो क्या मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का ये दूसरा फॉर्मूला नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। एक फॉर्मूला मेरा ये रहा, ठीक है। तो देखो फॉर्मूले तो आप बहुत सारे बना सकते हो, बस आपको क्या है कि आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, और आपके एक बेसिक माइंड में आइडिया क्लियर होना चाहिए बैलेंस शीट का, कि बैलेंस शीट है क्या है, हम लोग कैसे वर्क करते हैं उस पर। ये टर्म्स एंड जो टर्मिनोलॉजी है इनके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि ये है क्या। जो मैं कह रहा हूं कि आप इससे मेरी पहली वाली वीडियो देख लोगे तो आप आराम से इन टर्मिनोलॉजीज को इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हम लोग। चलो अब लिखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन हम तब लिख रहे थे। शेयर होल्डर्स फंड के बने 12 लाख रुपए का आपका, ओके। आपको क्या बने 8% डिवेंचर 6 लाख रुपए के। आपको क्या बने करेंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए के, ओके। आपको क्या बने नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट एसेट्स कितने की हैं आपकी? 14 लाख रुपए की हैं। और आपको क्या बने करेंट एसेट्स कितने की? 6 लाख रुपए की, ओके। देखो अगर हम देखें इक्विटी
प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी होते हैं 20 लाख रुपए के, और ये भी 20 लाख के बराबर होना है। तो यहाँ पे तो आपको क्वेश्चंस में सारी चीजें इजीली हैं। हम लोग यहाँ कह सकते हैं हमें क्या निकालना है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डेट कितने का है हमारा, डेट अपन में कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट कितने का है हमारा 6 लाख रुपए का है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का बनेगा, डेट प्लस इक्विटी के, तो 6 लाख, तो ये हो जाएंगे। और 12 लाख रुपए का आपका डेट है, नहीं 6 लाख का है, और ये 12 लाख रुपए का है। ओके, तो ये 6 लाख अपॉन में 18 लाख, यानी कह सकता हूँ 1/3, यानी 0.33 आपका आंसर आ जाएगा। 0.33:1 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा आराम से कि प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो आपने अभी तक देख लिया कि हम लोगों ने देख लिया क्या क्या देख लिया हम लोगों ने देख लिया सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं, हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में पढ़ लिए। ओके, अब हम आगे देखते हैं हमारे एक्टिविटी रेशियोज के बारे में या टर्नओवर रेशियो के बारे में देखते हैं कि एक्टिविटी रेशियोज क्या होते हैं या आपके टर्नओवर रेशियोज क्या होते हैं। एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज। ओके, तो देखो एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज में हम जब बात करते हैं तो हम यहाँ पर कुछ रेशियोज के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, हम लोग बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में। हम लोग बात करते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में। हम लोग बात करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में। हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो के बारे में, और हम लोग बात करते हैं नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो के बारे में। ओके, तो हम लोग एक्टिविटी रेशियोज में इन 6 रेशियोज के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ऐसा करते हैं हम लोग ना इस क्लासेस को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हमने पहले पार्ट में देख लिया था वो सारे पॉइंट्स, अब दूसरे पार्ट में हम लोग देख लेंगे एक्टिविटी रेशियोज के बारे में और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको इतना कंटेंट समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर कंटेंट आपको समझ में आ रहा हो तो आप इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प करें। थैंक यू फ्रेंड्स।